नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि ग्रुप डी का एग्जाम चल ही रहा है, तो आप अगर आपका एग्जाम अभी होने वाला है, मतलब डेट नहीं कंफर्म हुई है, तब भी आप इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ रेलवे के क्वेश्चन को ही हमने PYQ के फॉर्म में रखा है। ठीक है ना। रेलवे का इन द सेंस मतलब रेलवे के जितने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए ऊपर लिखा रखा है थंबनेल पे कि क्या क्या ALP, NTPC, RPF, SI, ग्रुप डी, JEE टेक्नीशियन, इन सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के हुए। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कंसेप्ट आप सीखते चलिएगा। ठीक है। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो ये है कि पाइप P एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप Q इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपने देख ही लिया है थंबनेल में, क्या है टॉपिक मेरा, पाइप एंड सिस्टर्न है। ठीक है ना। पाइप एंड सिस्टर्न जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो पाइप और सिस्टर्न आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर टाइम एंड वर्क आता है तो पाइप एंड सिस्टम कर लेंगे। अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं देखा है, नहीं आता है, तो फिर इसे करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इवन सलाह है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस के पहले आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करके फिर आप पाइप एंड सिस्टम पर आइए। ठीक है ना। तो चलते हैं बिना देरी किए। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जरा इसको देखो कि एक पाइप P एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप Q इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी होने पर यदि पाइप P और Q को एक साथ खोला जाता है तो 12 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं कह दूं कि पाइप P है, तो पेन चेंज कर लेता हूं बेटा थोड़ा सा पहले। ये क्या है? ये P है पाइप, और ये क्या है? Q। पाइप P 28 में भर सकता है, Q इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। तो दोनों भरने वाले हैं, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये 28 है और ये क्या है? 35 है। आप कहेंगे यस सर। तो इसको 7 गुणे आप 4 लिखेंगे, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 28 और 35 जब एलसीएम निकालना होगा तो आप कहेंगे 7 × 35, 7 चौक 28, तो 7 यहां से, 5 यहां से, 5 चौक 20, 2 14, 140। कितना आ जाएगा? 140। तो आप कहेंगे क्या यहाँ पे, मेरी बात ध्यान सुनना, 28 पंजे 140 है ना, और 35 चौका 140, दोनों की क्षमता कितनी है? तो ये टाइम का अनुपात है। ये क्या है? टाइम का है। यहाँ पे हमने क्षमता मतलब कि इफिशियंसी का अनुपात लिया है। तो दोनों मिलकर कितना भरते हैं? 9 भरते हैं। तो वो कह रहा है कि P और Q को एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 12 गुणे कितना? 5 4 9। कौन चल रहा है? P और Q। अब सिर्फ और सिर्फ Q करेगा। 12 9 108। तो आप ये कहेंगे सर कि 108 यहां से घटा दो तो कितना बच गया? 32। इसी 32 जो शेष है ना, इसी 32 को भरने के लिए कौन आएगा? Q अकेले आएगा। तो 4 8 32। उसने ये कहा है कि तो शेष टंकी को भरने में कितने समय लगेगा? ठीक। तो 8 मिनट लगेगा। शेष पूछा है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा? 12 8 20 लगा। लेकिन शेष पूछा है तो यहाँ पे हम 8 को टिक करेंगे। एक तो तरीका ये बन गया। दूसरा तरीका बेटा क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये तो मैंने एलसीएम मेथड कर दिया, लेकिन एलसीएम मेथड अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों भर सकते हैं, तो दोनों का 7 चौक 28। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं देखो तरीका क्या लगाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम का अनुपात लेता हूँ। टाइम P और Q, देखो सेकंड मेथड है। ठीक है। जो अच्छा लगे आप वो करिएगा। 28 और 35, मैं तो इसी को प्रेफर करूंगा। तो आप जब इनकी इफिशियंसी का जब अनुपात लिखेंगे बेटा ना, तो आप उल्टा हो जाएगा, 35 रेशियो 28 हो जाएगा। मेरे लिए आसान ही बनेगा, 7 × 5 35 और 7 चौक 28। ठीक है ना। तो 28 पंजे 140, टंकी कैपेसिटी कितना आ गई? 140। दोनों काम कर रहे हैं कितने? 12 मिनट तक। तो 5 4 9 12 9 108। 108 यहां से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 32। और ये 32 को भरने के लिए Q अकेले, शेष को Q अकेले कितने दिन भरेगा? तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32। ये सेकंड मेथड हो गया। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एलसीएम निकालो, वो करो। ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस किस पे रहता है? इसी पे रहता है। ठीक है। आप जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई।
नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताएं। टाइम एंड वर्क अगर आपको अच्छे से आता है तो पाइप और सिस्टर्न, नल एवं टंकी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ आए तो पाइप की एक टंकी, पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेले खोला जाता है। जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। तो पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ग्रुप डी 2022 में आया था। आपको पता है कि टंकी की क्षमता क्या है? नहीं पता है। इतना तो कह सकते हो पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो अगर मैं ये कह दूं उसकी क्षमता, पाइप के की क्षमता, ये मैं मान लेता हूं कि माना जो पाइप के है ना, पाइप के की जो क्षमता है वो कितनी है? के है, ठीक है। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी? टंकी की क्षमता यहीं से हम निकाल लेंगे। टंकी की क्षमता क्या होगी बेटा? आप कहेंगे सर 10 के हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 10 के हो जाएगी। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के अकेला खोला जाता है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो 10 घंटे में 10 के, तो इसका मतलब है कि पानी की टंकी खाली होने पर एक को अकेला खोला जाता है जब पानी की टंकी का आधा पाइप के से भर जाता है। आधा मतलब इसको कर दें तो 5 के, 5 के भर गया तो शेष कितना बचा? शेष बचा कितना? 5 के बच गया, ठीक है। कह रहा है कि उसी तरह के 5 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो उसी तरह के 5 और पाइप खोल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब एक पाइप वो थी, उसकी क्षमता के थी, और ऐसे ही 4 और खोल दिए गए तो उनकी क्षमता 4 की उसी तरह के हैं, तो 4 1 5 के। इसका मतलब है कि 1 मिनट लगेगा, सॉरी घंटे में है ना, तो क्या करेंगे? 1 घंटे लगेगा। तो इधर आप बताइए आधा भरने में कितना लगा था? तो आप कहेंगे यहाँ 5 के आया था तो 5 घंटे लगा था। कितने लगे थे? 5 घंटे। तो टोटल मिला कितना हो गया? 6 घंटे हो गए। मतलब आधी टंकी भरने में 5 घंटे लगे और आधी टंकी में मतलब कि कितने लग गए? 1 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि 5 नल एक ही तरह के हो गए। तो यहां से आपको पता चल गया कि टंकी, पूरी टंकी को भरने में कितने समय लगा, कुल कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 6 घंटे का समय लगेगा। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो? मतलब कहने का ये बिल्कुल ओरल सवाल था। कैसा था? ओरल था, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि टंकी की एक टंकी है 10 घंटे में भरता है तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 1/10। आधा भरने में मतलब कि अगर टंकी की क्षमता 1 है तो 1/2 भर गई, ठीक है ना। 1/2 भर गई, इसका मतलब है कि इसको मैं यहां से इसकी क्षमता निकालू, चूंकि इसकी क्षमता कितनी? 5 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब 2 में से 1 भर गई, ठीक है। तो बचा, तो इससे बेहतर है कि आप आराम से वहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में डेटा के अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है कि कैसे हमें कौन सा मेथड यूज करना है। चलो, 2 पाइप एक्स और वाई, इस सवाल को पढ़िए और मुझसे पहले लगाइए कि 2 पाइप एक्स और वाई टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और ये पाया गया कि टंकी में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी, ठीक है। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यह पाया गया कि टंकी एक रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। अच्छा सवाल है। मतलब कहने का यह है कि मेरी बात ध्यान समझना कि पाइप एक्स और वाई है। कौन है? एक्स और वाई है, ठीक है। अगर दोनों क्या है? 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यहां पे मैं टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, इस बात को समझना। क्या लिख रहा हूं? टाइम का रेशियो लिख रहा हूं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यह पाया जाता है कि टंकी के रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले ये पता करो टंकी की क्षमता कितनी है। तो मैं इफिशियंसी की जब बात करूंगा तो यहीं पे 24 रेशियो क्या लिख दूंगा? 21 लिखूंगा, है ना। तो 3 8 24 और 3 7 21। तो आप कहेंगे कि टंकी की जो क्षमता है ना, क्षमता जब हो जाएगी, टंकी की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? 21 8 168। मेरी बात ध्यान से समझ में आएगी नहीं है? इसका मतलब यह है कि जब दोनों खुले हैं
तो 8 7 15, 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 3 18, 3/15। इसका मतलब हो गया कि 11 घंटे और 3 बचे 15, 12 मिनट लग रहा है। लेकिन उसने कहा कि जब तीनों खोल दिया जाता है, यह पाया जाता है कि टंकी के रिसाव के कारण टंकी को 48 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब कि जब आपकी x प्लस वाई और तीसरी को मैं z मान लूं जो खाली करने वाली है, ये तीनों को खोल दिया गया तो 48 मिनट अधिक लग गए। इसका मतलब है कि 12 घंटे लग गए। आप कहेंगे यस सर 12 घंटे लगे कि नहीं लगे, उस तीसरी खाली करने वाले की वजह से। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि x प्लस वाई माइनस जेड तीनों खुलते हैं तो 12 घंटे में भरेंगे कितना, उस टंकी कैपेसिटी 168 लीटर ही भरेगी। ठीक है, यहां से दोनों की क्षमताएं, हमें जेड की क्षमता निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है तो केवल रिसाव के द्वारा कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो ठीक है भाई, ये कितना है 15 है, इसको कट करूंगा 12 कम 12, 12 चौक 48, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, माइनस का जेड यहां बराबर लगा दिया तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब है जेड क्या है, जो खाली करने वाला जो टैब है, जो नल है, उसकी क्षमता आ गई। और टंकी कितनी है 168 है, तो 168 को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 168 घंटे ही लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर अकेले एक टंकी जो है उसकी कैपेसिटी पता चल गई मुझे 168 लीटर की है, और जो खाली करने वाला जो टैब है वो नल है उसकी भी क्षमता पता चल गई कि वो 1 लीटर पर आवर खाली करता है, तो 168 लीटर खाली करने में उसको 168 घंटे समय लग जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। एक टंकी को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, तो पहले तो टंकी की क्षमता निकालो, फिर ए की भी क्षमता निकालो, तब बता सकते हो। अगर ये पता हो जाए हमें कि टंकी की क्षमता कितनी है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि एक टंकी को 3 पाइपों ए बी 4 घंटे में भरा सकता है और सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। कोई बात नहीं, चलो सवाल करते हैं। 4 घंटे बचता। अब यहां से पहले आओ, पाइप सी पाइप बी से 2, आप ऐसे लिखो ए बी सी, ये इनकी क्षमता क्या हम लिख रहे हैं 2 गुना तेज है। कैसे? सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। सी जो है पाइप बी से, मतलब ये 1 है तो ये क्या है 2 है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप बी जो है पाइप ए से 2 गुना तेज है। ऐसा मैंने रेशियो ले लिया, ठीक है। अब जो खाली है इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो 1 2 और क्या आ गया 1 2 4। ये मैंने इसलिए बताया ऐसा कि आपको अगर कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो रेशियो अगर आपको आता हो तो यहां से आप आराम से बना सकते हैं। 1 रेशियो 2 रेशियो 4। अब 4 2 6 1 7, तीनों पाइप क्या कह रहा है कि एक टंकी तीनों पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे भरा सकता है। तो तीनों की क्षमता कितनी है भरने की? 4 2 6 1 7। तो 7 गुणे अगर 4 करेंगे तो 28 लीटर जो होगा वो क्या आ गई, लीटर में कहो या कुछ भी कहो, घंटे। मतलब कि ये क्षमता आ गई क्या, टंकी की क्षमता आ गई। ठीक है। अब कह रहा है कि पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए की क्षमता कितनी 1 है, तो आप 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। वैसे भी मुझे पता चल गया है टंकी की क्षमता अगर 28 है तो आंसर जो होगा 7 गुणे 4, मतलब कि वो नंबर 4 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, 7 और 4 का दोनों मल्टीपल एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 28 आ गया, बात खत्म। बताओ भाई कोई दिक्कत है? मे भी यहीं पे आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको अगर थोड़ा सावधानी, तो मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा, डायरेक्ट नहीं लिख दिया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। पहले हमने इसका रेशियो दोनों जैसा उसने कहा ऐसे बना लिया, इन दोनों को बनाया, जो खाली इधर बढ़ा दिया, ये इधर 1 आ जाएगा, 1 कम 1 ही होता है, और 2 1 कम 2 2 दूना 4। तो इनका जो क्षमता का अनुपात आ गया 1 2 4 आ गया। कितना आ गया 1 2 4। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इस सवाल का आंसर बताइए आप। सवाल है कि समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकेगा? ऐसे सवाल जब भी हम करते हैं तो ध्यान दीजिए कि समान धारिता वाले 15 पाइप उपयोग करके पानी की टंकी को 9 मिनट में, तो धारिता जो होगी, मतलब कि M1DN वाला फार्मूला हम जो वहां लगाते थे वही यहाँ पे लगाएंगे। 15 गुणे 9 करेंगे, उपरोक्त समान धारिता वाले, इसका मतलब है
कि 20 पाइपों से कितने टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। तो यहाँ पे टाइम यह टी निकाल देंगे, तो हम क्या लिखेंगे 5 चौक 20 और 5 तेई 15, ठीक है, 9 त्रिक 27, 5 चौक 20 और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, 6 दशमलव समथिंग आएगा, ये एक ही ऑप्शन है। 4 छक 24, 3 27, 4 से 28, 4 पंचे 20, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा, मिनट आ जाएगा। बताओ, इसका मतलब उसी तरह के अगर 20 नल खोले जाए तो 6.75 मिनट में। अच्छा, इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, बोलो कैसे, बताऊं कैसे। मेरी बात ध्यान सुनिए कि जब 15 पाइपों का उपयोग, सवाल लगाना ही नहीं था, ये सवाल उपयोग करके एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है, तो उसी करा उस समान जाता है 20 पाइपों का उपयोग करके। अगर 15 से 9 मिनट लग रहा है तो 20 से क्या लगेगा, 9 से कम लगेगा, और 9 से कम एक ही ऑप्शन था, आपको सवाल सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्या आप मेरी बात समझे कि अगर 15 आदमी किसी काम को 9 मिनट में करते हैं तो उतनी ही क्षमता वाले 20 आदमी उस काम को 9 मिनट से कम में करेंगे, तो आंसर जो कुछ भी होगा 9 से कम आएगा। सारे ऑप्शन 9 से क्या थे, कम थे, तो एक ही ऑप्शन 9 से कम था, तो ये 6.75 हो गया सवाल का आंसर। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप वनडे एग्जाम में कंपटीशन देने जा रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पे एक बार नजर जरूर दौड़ा लो और क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप वहां कहीं बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको लगाना ही नहीं पड़ता। जैसे इस क्वेश्चन में था, कुछ करना पड़ा क्या, नहीं। आगे आते हैं, कह रहा कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में, मैंने कहा है कि पाइप 2 है, ए और बी, अगर टैब है तो एक पाइप एक टंकी को दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भरता है, तो इसकी तुलना में ये 3 गुना जल्दी भरता है। ये क्या है, ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात है। क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात है। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ मिलकर 32 मिनट भर सकते हैं। 3 1 4 और 4 गुणे में क्या कर दूं 32, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी, किसकी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होगा क्या, 4 2 8 4 3 12। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में, धीमे पाइप जो टंकी है वो कितना है, क्षमता 1 है, तो 128 मिनट लगेगा। ये क्या लगेगा, 128 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत क्या, बहुत आसान, बहुत छोटा सवाल था। आगे आते हैं कि पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। यहां से मेरी बात ध्यान से, अकेले पाइप ए उस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो कह रहा है कि पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। ठीक है ना, पाइप ए जो है पाइप बी से, तो अगर ये 1 है तो ये क्या है 3। ये है क्या बेटा, ये क्षमता है इनकी। अगर ये क्षमता है तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, आप कहेंगे 4 लीटर भरते हैं, जो भी है, ठीक है, यूनिट में। तो 36 मिनट है, तो 36 मिनट में 36 गुना 72 गुना 144, इसका मतलब है 144 लीटर क्या है, यही टंकी की क्षमता है। कह रहा है कि पाइप ए उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है ना। तो पाइप ए की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे कितने समय में भर सकता है अकेले पाइप ए, तो अकेले पाइप ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 चौक 12, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है ना। पाइप ए इज 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, टुगेदर द 2 पाइप फिल्स। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट भर सकते हैं। तो 4 छंग 24 के 4 4 3 12 और 2 14, ठीक है। पाइप अकेले पाइप ए उस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, तो इसकी क्षमता कितनी है, 3 चौक 12 2 14 3 8 24, 48 मिनट है कहीं ऑप्शन में, यस है, 48 मिनट है क्या, यस 48 मिनट लगेगा। ठीक है ना, 48 मिनट लगेगा। क्लियर है बात कि नहीं। आगे आते हैं, इस सवाल को पढ़िए और बनाइए कि एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया है और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है।
ठीक है। यदि इसका उपयोग ए द्वारा टैंक में भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5t समय लगता है। ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले मुझे बताएं कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसलिए रुका हूं कि 21 एनटीपीसी में सवाल ऐसा आया है, तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको समझ में आ जाएगा सवाल। बस इतना सी बात है कि उसने अनुपात पूछा है, मतलब कि उनकी क्षमता का अनुपात पूछा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूं कि एक ए और बी दो टैब हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, ये भरने और दोनों भरने और खाली करने और खाली करने दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगर हम भरने की, अब देखो मेरी बात ध्यान से चलना कि ये भरने के लिए है और ये किसके लिए, खाली करने के लिए। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर बी एक बार भरने वाले के साथ अगर काम नहीं, पहले कह रहा है खाली करें। ये तो सिर्फ भरता है, प्लस ये प्लस और माइनस दोनों है, मतलब भरता भी खाली करता। अगर खाली कर ए के साथ ये खाली कर रहा है, कह रहा है ए भरने के लिए लगाया गया और पाइप बी प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। अब कह रहा है कि जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर दोनों ये प्लस में है तो टी, लेकिन अगर खाली करने के लिए बी को लगाया गया तो कह रहा है कि 5t समय लगता है। टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है। किसको, ए द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है। एक चीज यहां पे मिसिंग है क्या, यदि इसका उपयोग ए द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान, इसका मतलब बी का उपयोग दौरान खाली करने के लिए किया जाता है। किसका, बी का। लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। तो कितना समय लग रहा है, 5t। ये एक्चुअल क्या है, समय है। तो इन दोनों का मैं जब रेशियो ले लूंगा तो मैं ये क्या कहूंगा, 5t आएगा, मतलब एलसीएम ले लिया तो 5t आएगा। यही क्या है, यही टंकी की क्षमता है। यही क्या है, यही क्षमता है। किसकी, अगर मैं कहूं तो टंकी की। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5, और ये क्या है, 1। तो आप कह सकते हैं कि अगर दोनों पाइप ए और बी भरने वाले हैं, अगर भरेंगे तो 5 लीटर भर सकते हैं, लेकिन दोनों, एक खाली करने वाला एक भरने वाला लगा है तो एक भरेगा। कह रहा है कि ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है कि ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से जब हम देखेंगे तो यहाँ a प्लस बी है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a बराबर किसके, 6 के। मैंने ऐड किया है तो a की क्षमता कितनी आ गई, 3। आंसर वही होगा जो 3 होगा। 3 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, और है ही नहीं है। देख लो, b का भी निकाल लो, चाहे जहां रख दो, मैंने यहाँ पे रखा। तो जब a प्लस बी की क्षमता बेटा 5 है तो a 3 है, तो b क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर किसके, 2 के। तो यही तो हमें बताना था। बताओ भाई, यही तो मुझे बताना था कि उनकी क्षमता का अनुपात कितना है। तो मैं कह दूंगा कि उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है। यही आंसर आ गया। बताओ यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 30 मीटर क्यूब पर आवर और 40 मिलीमीटर क्यूब। अरे यहाँ पे ना मिलीमीटर नहीं होगा, देखो बेटा यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाले को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये 40 ही रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा बेटा, 40 ही रहेगा। चलो, मीटर क्यूब पर आवर एक टैंक को भरते हैं, साथ में 4 घंटे में टैंक भरते टैंक का आयतन ज्ञात, मतलब भरे टैंक का, भरते नहीं, भरे टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या होगा, भरे टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है ना, चलो भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनो। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 30, चूंकि आयतन क्या होता है किसमें, क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यूब में ही होता है, तो ये दिया है। तो इनकी जो हो जाएगा, वो कह रहा है कि ए और 30 और 40 एक टैंक भरते हैं, मतलब 30 मीटर क्यूब पर आवर और 40 मीटर क्यूब पर आवर भरते हैं और 4 घंटे में भर देते हैं। तो बस उनकी ये दोनों क्षमताएं हैं, क्षमता इनटू टाइम कर दे तो कैपेसिटी आ जाएगी। यही पूछा है, टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 40 30 70,
70 गुणे जब 4 करेंगे तो 280 मीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? उसका आयतन आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा 7 चौक 28। ये एक लाइन का ओरल सवाल था, क्योंकि आपको पता है कि ये 30 और 40 एक टैंक को भरते हैं। तो ये दोनों हैं क्या? ये दोनों इनकी क्षमता है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम दिया है, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटी होगी टैंक की क्षमता, मतलब कि टैब की क्षमता इंटू टाइम, तो टाइम इंटू कैपेसिटी ऑफ टैब, हम कहेंगे यहां पे कैपेसिटी ऑफ किसकी? टैंक की। तो टैंक की क्षमता किस पे डिपेंड करती है? टाइम इंटू कैपेसिटी ऑफ टैब, मतलब नल की क्षमता इंटू उसकी क्षमता। क्या होती है कि 1 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन, यूनिट टाइम में जो भी काम किया जाता है उसकी क्षमता कहलाती है ना। तो वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? कैपेसिटी, है ना। लिख देता हूं कि क्षमता क्या होती है। इस बात को याद रखो कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, है ना, कि 1 मिनट, 1 घंटे, 1 सेकेंड, मतलब कि यूनिट टाइम में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाता है। ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाता है। अब आते ही सवाल में, क्षमता के बारे में मैंने बता दिया। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है। अगर तीनों की क्षमता मुझे पता चल जाए कि ए कितना भरता, बी कितना भरता, सी कितना भरता है, तो यूनिट टाइम वही क्षमता हो जाएगी। तो मैं बता सकता हूं कि टैंकर की क्षमता क्या है। ठीक है ना। सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा अभी किया था, इसको मैं इधर से इधर ही करूंगा और आप मेरे से पहले आंसर इसका बता दीजिए। वो कह रहा है टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है। तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं ए बी सी, और ये क्या है? ये एफिशिएंसी है ना। तो टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है। सी जो है वो बी से 2 गुना तेज है, इनकी क्षमता है। ठीक। और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है, टैंकर ए से 2 गुना तेज है। मैं कहता हूं ऐसा कर लो, तो इससे ये होगा कि गलती के चांस नहीं रहेंगे आपसे। ये 1, ये 2 और ये क्या है? 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज। अब इनकी क्षमता का अनुपात एक्चुअल में क्या मिल गया मुझे? ये मिल गया। ठीक है ना। स्विमिंग पूल को टैंकर के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगा? किस टैंकर की बात कर रहा है भाई? यहाँ पे एक चीज छूट गया है, तो देख लेता हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है कि ए हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टैंकर अलोंग टू फिल द स्विमिंग पूल। मतलब कि स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा, किसके द्वारा? ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो अगर तीनों भरते हैं तो 4 2 6 7, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 70 है और 7 है। कितनी है? 7 है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। यही क्या है? ये टंकी की क्षमता है। टंकी की क्षमता है। बताओ, अगर ये टंकी की क्षमता है तो टैंकर ए की क्षमता कितनी? 1 है। 1 से डिवाइड करूंगा तो 70 घंटे लगेंगे बस। ठीक है। और इससे नीचे मतलब ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टैंकर की कुछ भी हो क्षमता तो 1 है ना। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा 1 2 4, 1 से कम किसी की थी नहीं, और 2 आएगा तो 35 आएगा, और 4 आएगा तो कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। इसका मतलब ए ही पूछा है, तो ए के द्वारा यहाँ पे लिखा देखो इंग्लिश में, ए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द टैंकर अलोंग फिल द स्विमिंग पूल। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को कम से कम 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या होता है?
15 मिनट भर जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर दो पाइप ए और बी हैं, क्या है, ए और बी है, एक टैंक को 25 और आधे घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट भरता है, तो यहां इसका मतलब यह है कि सी की क्षमता तो मुझे पता है, ए और बी की नहीं पता है, और कह रहा तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया था, टैंक 15 मिनट भर जाता है। तो टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए, टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। अगर यहां पे मुझे ए और बी की किसी की कैपेसिटी मिल जाए तो टैंक की धारिता हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे देखो ऐसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि ये ए है और यहां पे ये बी है, दो पाइप है ए और बी, और यहां पे मैं टाइम का रेशियो ले रहा हूं बेटा, ये 25 रेशियो कितना बनेगा 30, चूंकि आधे घंटे का मतलब कितना हो गया बेटा 30 मिनट हुआ। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे यस सर। तो इनके जो इफिशियंसी का जो रेशियो लूंगा मैं, वो 30 रेशियो कितना आ जाएगा 25, 5 छक 30 और 50 25, ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। इसका मतलब ये है कि ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता कितनी है 5 है, ठीक। तो टैंक की क्षमता क्या होगी, टैंक की जो क्षमता है वो कितनी होगी, तो मैं कहूंगा कि 6 25 छक्का 150, 150 लीटर अभी, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, 150 तो ऑप्शन में नहीं है। मुझे ना यहां से नहीं पता चलेगा, पता चलेगा कि सी की जब क्षमता मैं एग्जैक्ट निकाल लूं, सॉरी सी की क्षमता से मैं कंपेयर कर लूं, तब मुझे पता चल जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि अब मैं यहां पे क्या कहूंगा कि अगर देखो मेरी बात ध्यान से, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी खाली करने वाला है, कौन है खाली करने वाला, तीनों है, तो ये 25 मिनट, ये 30 मिनट, और फिर क्या लगता है 15 मिनट भरने में लग जाता है, 15 मिनट में टैंक भर जाता है। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर 150, 3 बचे 15, 25 छक्का 150, 15 धामा 150। तो आप ये कहेंगे कि सी की क्षमता कितनी है जरा बताओ, 6 5 11, अरे भाई ये 6 है ना, और ये 5 है, ठीक। तो 6 5 11 और बराबर 10 के, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई, क्योंकि 10 आना चाहिए, 6 5 11, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सी की क्षमता कितनी निकल के आई बेटा 1 आ गई, और यहां पे क्या कह रहा है कि सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना है 3 गैलन है, किसमें गैलन में है, लीटर में नहीं है, किसमें है 3 गैलन है, ठीक है ना। तो आपसे धारिता पूछा है, अब आप बता सकते हो कि आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब इतना आ गई है तो 150 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, तो 150 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे क्या करेंगे 150 करेंगे, तो 45 या 45 450 गैलन आ जाएगा। अब आपको समझ में आई बात कि नहीं आई, मतलब हमने जो यूनिट एग्जैक्टली थी, जैसे कहने का मतलब है यहीं से आप बता सकते थे कि 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके 3 लीटर के, तो 150 यूनिट थी, एग्जैक्ट थोड़ी था। 150 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 3 गुणे 150, आपका 450 गैलन हो जाएगा। इस सवाल में यही वाली बात समझनी थी और कुछ थी नहीं समझने की। ऑप्शन अगर 150 दिया होता, पेपर सेटर ने एक बात का ध्यान नहीं दिया, अगर यहीं पे वो एक ई ऑप्शन करके अगर 150 लगा देता, 150 लगा देता, ठीक है ना, तो बच्चे बहुत गलती कर देते, बहुत ज्यादा गलती कर देते, ठीक है ना। अगर वो 150 लगा देता तो ठीक है, तो हालांकि 150 ऑप्शन था नहीं तो हो सकता दिमाग लगा लेते, लेकिन आप ध्यान से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सवाल आप आराम से बनाने लगेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से लगाइए क्वेश्चन, और मेरे से पहले लगाइए कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया, पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइप को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय के लिए घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगा, मतलब कि वो ना अल्टरनेट टाइम पे लेकिन इंडिविजुअली काम किया है दोनों, मतलब कि पहले एक भरेगा फिर खाली करेगा, फिर भरेगा फिर खाली करेगा। तो पहले यहां पे देखो कि पाइप ए और बी है, कौन है ए और बी है, समय कितना ले रही है जरा ये बता दो बेटा। तो टाइम की अगर बात करें 18 घंटे और 30 घंटे, 18 घंटे ये खाली करने वाला है और 30 घंटे, ठीक है ना। तो अगर इनकी इफिशियंसी की बात मैं करूंगा तो ये
30 और कितना आ जाएगा 18, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18। इसका मतलब है उनकी जो क्षमता का अनुपात है वो 5:3 है। दो पाइप ए 1 घंटे के लिए, तो पाइप चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को, इसका मतलब है कि पहले घंटे में ए चला तो भरेगा और दूसरे घंटे में बी क्या करेगा, बी क्या करेगा बेटा, खाली करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है, मेरे कहने से नहीं करेगा। तो ये 5 है, ये माइनस का 3, तो माइनस का 3। तो इसका मतलब है कि 2 घंटे में बेटा कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस जो होगा 5 माइनस 3 का, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ, तो अगर लीटर में है तो आप लीटर कहेंगे, तो 2 लीटर इसका मतलब है कि वो भरेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, हाँ ठीक है। तो 2 घंटे में कितना भरा गया, 2 लीटर भरा गया। तो आपको टंकी की क्षमता कितनी होगी वैसे बता दो, 18 पंचे 90, इधर कर दो चाहे तो इधर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, वो क्षमता आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ इस तरफ लिख देता हूं कि टंकी की क्षमता कितनी होगी। तो आप कह देंगे सर कि जो टंकी की क्षमता है ना, वो 18 पंचे 18 गुणे 5, तो 90 लीटर में है क्या, भर सकते हैं। ठीक है, लीटर में ही ले लेते हैं, तो टंकी की क्षमता लीटर में है। चलो ठीक है, तो आपने ये देखा कि 2 मिनट में 2 लीटर भर दिया। तो मैं कहता हूं कि अगर 45 करूंगा तो 45 में 90 लीटर भर जाएगा। लेकिन आप 45 क्यों नहीं करेंगे, इस बात को समझिए, क्योंकि एक एक करके आ रहा है। आगे लास्ट में क्या है कि एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया, तब तक की टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो मैं कहूंगा 44 गुना 88 हो जाएगा, फिर 45वां मिनट जैसे आएगा, 44 तो ऑप्शन में है नहीं, और 44 गुना 88, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 43 ले लेता हूँ। क्यों लूंगा 43, बता रहा हूँ। 43 गुना 86 लीटर हो गया। आप कहेंगे यस सर, और इधर करूंगा 43 से गुणा इधर करूंगा, तो 43 गुना कितना हो जाएगा, 86 आवर हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत है कि नहीं। अब मुझे बताओ कि 86 घंटे में 86 लीटर भर गया, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, ए से शुरू किया था ना, कह रहा था, तो पाइप ए 1 घंटे में के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया, ठीक। ऐसे इसी क्रम में चल रहा है, पाइप को एक के बाद एक करके। तो इसका मतलब ये है कि अब अगला जो टाइम आएगा, मतलब ये ऑड डेज पे है और ये ऑड टाइम पे है, ये इवेंट टाइम पे है। तो अब 86 + 87 जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो इवेंट टाइम पे आएगा। किस पे आएगा, सॉरी, वो ऑड टाइम पे आएगा, मतलब ए आएगा। अब ए आएगा तो ए भरने वाला है, तो कितना बढ़ेगा, भरना मुझे फिर प्लस का 4 है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 घंटे में 5 बटा 4 घंटे में 4/5 भरेगा। तो यहाँ पे 86 से ही 4/5 घंटे हो जाएगा। मैं भी समझा दे रहा हूँ बेटा आप 45 क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो ये 60 होता है, तो 12 से 12 चौक 48, तो 86 घंटे 48 मिनट, सॉरी 12 बजे, हाँ 86 घंटे 48 मिनट होगा ना कि, तो मतलब 86 से ही 5/4 का मतलब ही हुआ कितना, 86 घंटा 48 मिनट। आप कहेंगे सर कि आपने क्यों नहीं लिया 45। अगर मैं 45 लेता 90 लीटर 45 और उधर ले लेता 45 पर 90 घंटे हो जाता, आप सवाल कहते हैं आंसर हो गया। बेटा 45 अगर मैं ले लेता तो इसका मतलब ये है ना, वहां पे मुझे क्या करना है कि एक टर्म मुझे हमेशा लास्ट में भरने वाला होना चाहिए, खाली वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो मैंने क्या किया है कि 5 3 8 करीब जितना ये था उतना एक खाली करके रखा पहले से ही, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, फिर इसको बताते हैं। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, बताओ भाई। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आप कहेंगे सर आधा टैंक भरने के बाद 3 और, मैं कहता हूं कि अगर नल की कैपेसिटी अगर के है ना, तो टैंक की जो क्षमता होगी वो कितना होगी, आप बताइए जरा। तो जो टैंक की क्षमता होगी बेटा 6K आ जाएगी, ठीक है। टैंक की क्षमता कितनी आ गई, ये क्या है, ये नल की क्षमता है, नल की क्षमता है। कोई दिक्कत यहां तक। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि एक नल था, अब आधा का मतलब है कि 3 भर गया, 3 भर गया आधा टैंक भर जाने के बाद। तो टंकी की क्षमता कितनी थी, के,
तो आधा भर गया, 3K भर गया, इसका मतलब ये है कि 3K बचा। उसने कहा कि 3 और नल समान नल खोल दिए जाते हैं, तो शेष क्या है, इसी 3K को भरने के लिए कितने 4 और नल खोल दिए जाते हैं। कैसे, K थे 3 और समान खोल दिए तो 4K। तो मैं ये कहता हूं कि 4K को क्या लगेगा, मिनट में आएगा, तो 4 15 सा 15 तिया 45, 3/4 को जब मैं मिनट में चेंज करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, तो 4 15 15 तिया 45 मिनट आएगा। इसका मतलब है कि जो टोटल टाइम लगा बेटा, जो टोटल टाइम लगा आपका कुल समय 3 घंटे 45 मिनट लग गया। आप कहेंगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे 45 मिनट लग गया। बताओ भाई, आगे चलें और अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए कि पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को 7 एवं 15 साढ़े 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो भैया पहले तो टंकी की क्षमता निकालो, और क्षमता निकालने के बाद देखो कि टंकी का 2/3 भाग कितना है, फिर तीनों की क्षमता निकालो अलग अलग, उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। तो मैं यहीं पे लिखूंगा कि पाइप ए सी और बी क्या है, खाली करने वाली। मैं इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैंने 7 लिखा है, ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला, प्लस भरने वाला माइनस का खाली करने वाला। ये टाइम का अनुपात लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। ठीक है, 7 10:30 और 5.25, ये पॉइंट में आ गया। मुझे लगता है रेशियो से बेहतर है कि इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकी क्षमता आ जाएगी। तो 10.5 का दूना 21, 21 के पहाड़े में 7 21। बेटा देखो कैसे एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ा जो नंबर उसका टेबल पढ़ो। 10.5 का 2 गुना 21, 21 7 के पहाड़े में आता है और 5 24 इसके पहाड़े में आता है। तो मैं कहूंगा कि टंकी की क्षमता क्या है, यही है 21 लीटर। तो 10.5 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इनकी क्षमता मिल गई नहीं, ये प्लस है ये प्लस है, तीनों एक साथ खुलेंगे तो 3 2 5 भरा जाएगा, 4 खाली होगा, तो एक क्या होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक भरा जाएगा। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो उसका 2/3, तो मैं ये कहता हूं कि इसका 2/3 तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, मतलब कि 14 लीटर बचेगा। 2/3 टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों खोल दिया जाए तो टंकी के 2/3 भाग कितने घंटे में भर जाएगा। और तीनों पाइप खोलेंगे तो 3 2 5 भरेगा, 4 खाली होगा, मतलब 1 भरेगा। तो इसका मतलब है कि 14 घंटे लग जाएंगे। कितना लग जाएगा, 14 आवर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अगर भैया रेशियो में था ना, यहाँ पे अगर इसका पलट के करते तो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता। या तो ऐसा कर लेते हैं हम, ए सी बी, ये दोनों क्या है, भरने वाले थे, तो 7 और 10.5 और 5.25, 7 से डिवाइड करते तो ये क्या, तो अब देखो ये टाइम का अनुपात था ना, टाइम का अनुपात था। मुझे इफिशियंसी का अनुपात लिखने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ता, रेसिप्रोकल लिखना पड़ता। और रेसिप्रोकल लिखने में मुझे क्या होती, प्रॉब्लम होती। तो मैंने इसीलिए हमने क्या कहा, हमेशा डेटा के अकॉर्डिंग ही सवाल करते हैं। अब यहाँ इसका उल्टा लिखना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि 3 था। अब आप इसको 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1.5, 7 ये 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 पचे 35, ठीक है ना। अब आप इसको वापस क्या कहते हैं, रिवर्स करते, मतलब कि रेसिप्रोकल लेकर फिर एलसीएम लेकर करते हो तो बात ये टफ हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि डेटा के अकॉर्डिंग ही चीजों को हम करते हैं। क्लियर है बात। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। कराया कि टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, टैंक पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की क्षमताएं दी हैं, पानी से भरा है, इससे कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो कि P जो है और Q, P 10 मिनट में भर सकता है, टाइम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इधर लिखूंगा, और 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, दोनों का
अलग अलग वो है। तो मैं यहाँ पे देखो आसान है मेरे लिए, तो मैं जब एफिशिएंसी का रेशियो लिखूंगा बेटा तो 6 रेशियो में क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो टंकी की क्षमता है, टंकी की जो क्षमता है ना वो कितनी हो गई, 10 तिहाई 30 लीटर हो गई। बताओ भाई हो गई कि नहीं हो गई। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। आप मुझे बताइए, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, ठीक है ना। तो आप जब दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 - 5 बराबर किसके, -2। इसका मतलब है कि 2 हर टाइम में खाली होगा। लेकिन एक बात कहा है कि टंकी 1/2/5 पानी से भरा है, तो टंकी की क्षमता इतनी है ना, तो आप 2/5 इसका निकालो, 2/5 करो तो 5 × 30। इसका मतलब है कि 12 लीटर टंकी में पानी भरा है, और दोनों को खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट में खाली हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि सब कुछ समझ में आएगा बेटा। जब भी डेटा आसान हो तो आप रेशियो लगा दो, सही होगा। डेटा टफ हो तो आप एलसीएम देख लो। मतलब डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।